गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पहले मोरल एट थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोरल एट का तो ऐसे हम लोग का सिलेबस कंप्लीट है। थोड़ा आज हम लोग चलो रिवीजन वर्क है चैप्टर। आज हम चैप्टर पहले 6 पढ़ेंगे फिर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 बेटा देखो, यदि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो होगा, ऑनलाइन में हम अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बता दिया जाएगा बेटा, बता दिया जाएगा। अभी आप पढ़िए, पढ़ाई हो रही है, पढ़िए, है ना? चलिए आज हम लोग चैप्टर 6 संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा चैप्टर 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाने कि संस्कृत है क्या। संस्कृत दो शब्दों के मेल से बना है, समझो कृत, समझो कृत, अर्थात संस्कृत संस्कार की गई भाषा है। संस्कृत को संस्कार की गई भाषा कहते हैं। तो हमारे सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है? संस्कृत। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है ना, वह भाषा है संस्कृत। इसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, समझो कृत, है ना? समझो कृत अर्थात संस्कृत जो है वो संस्कार की गई भाषा है ना? इसी हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। सभी भाषाओं से प्राचीन, सभी भाषाओं की इसी भाषा से सभी भाषा निकले हैं। इसीलिए इस भाषा को, है ना, साहित्य में जननी, सभी भाषाओं की जननी, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है ना? हमारा प्राचीनतम साहित्य संस्कृत जिस भाषा में लिखा गया है वह संस्कृत है और इसे देववाणी या सुर भारती, देववाणी या सुर भारती दोनों कहा जाता है। हाँ, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम कौन भाषा है? संस्कृत। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसी समस्त हमारे प्राचीनतम साहित्य, सबसे प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वे संस्कृत हैं। उन्हें देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। संसार की समस्त प्राकृतिक भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया है। अतः संस्कृत भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। संस्कृत भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है वह संस्कृत है। वो भाषा संस्कृत है और उसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। जो संस्कृत भाषा लिखने और बोलने वालों ने हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी निर्माण किया गया है। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई। अब ठीक है, अब ठीक है ना बेटा? हाँ, तो संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण से मिलता है। सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है।
वाल्मीकि ने अपने रामायण लिखने में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले ये वाल्मीकि रामायण में यह देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। तो क्यों माता और पुत्र का संबंध है? संस्कृत भाषा सारी भाषाओं में प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस हिसाब से संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हों, किंतु उनके विषय वस्तु की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर से ही की गई है। अब उनमें जो कुछ है वह पहले संस्कृत में ही था। तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृत जो है सम और कृत दो शब्दों के मेल से बनी है। इसका अर्थ है संस्कार। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है बेटा? संस्कार की गई भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। तो संस्कृत का मौलिक है ना, संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले मिलता है। संस्कृत सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है। जो सबसे प्राचीनतम साहित्य जो लिखी गई है वह संस्कृत में ही लिखी गई है और उस भाषा का नाम है संस्कृत। और संस्कृत भाषा को देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है क्योंकि सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत का मौलिक अर्थ हो गया संस्कार की गई भाषा। और कहा जाता है कि संस्कृत और भारतवासियों का माता पुत्र का संबंध है। तो माता और पुत्र का कैसे संबंध है? चूंकि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है ना, यह सभी भाषाओं की जननी है। इस भाषा और यह भाषा इसके समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा बहुत ही मृदुल है ना, सरल है, व्यापक है। इसीलिए संस्कृत और भारतवासियों का संबंध माता पुत्र का बताया गया है। इसलिए किसी भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। मैंने जो कहा संस्कृत भाषा जैसा सरल दूसरा कोई भाषा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यह नियम में चलने के कारण और सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा सरल है। और संस्कृत जानने वाले को विश्व भर की विशेषता भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं वो भारत की किसी भी भाषा को सीखने में उन्हें कम समय लगता है। इस तरह संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। भारतवासियों और संस्कृत को माता पुत्र का संबंध बताया गया है क्योंकि संस्कृत साहित्य सबसे प्राचीनतम है, इसलिए इसे सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। और संस्कृत जैसा मृदुल और सरल दूसरा कोई भाषा नहीं है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इनके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। संस्कृत तो हम लोग को पढ़ना ही है। आज हम लोग मोरल एड में संस्कृत चैप्टर 6 संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। तो इसके द्वारा आपको संस्कृत के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा संस्कृत भाषा सम जोड़ कृत, संस्कृत दो शब्दों के मेल से बना है। इसका मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। सबसे प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखी गई है वह संस्कृत है। इसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। और संस्कृत भाषा सबसे सरल और व्यापक है, मृदुल है। जो संस्कृत भाषा जानते हैं उन्हें किसी भी अन्य भाषाओं को सीखने में कम समय लगता है। तो हम लोग का चैप्टर 6 मोरल एड में हम लोगों ने पढ़ा। मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। एक बार हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? कोई बोलेंगे?
हाँ, वेरी गुड। संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा अर्थात देववाणी और सुर भारती भी जिसे कहते हैं में लिखा गया है। संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा जिसे देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे अभी भी आ रहे हैं, एडमिट कर लूँ मैं? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो संसार वेरी गुड। संस्कृत भाषा प्राचीनतम है ना? और संस्कृत भाषा बोलने वालों ने सांस्कृतिक सभ्यता का निर्माण किया है, इसलिए संस्कृत संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीनतम है। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? मैंने बताया है, संस्कार की गई, हाँ, संस्कार की गई भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। चौथा है, संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार है? क्यों है? क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, अतः संस्कृत सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, अतएव संस्कृत सभी भाषाओं से में सच्ची है। इसके समान मृदुल और सरल दूसरी कोई भाषा नहीं है और सभी भाषाओं में प्राचीन है, इसीलिए इसको सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। इसीलिए संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध बताया गया है। संस्कृत साहित्य के किन्हीं 2 ग्रंथों और लेखकों के नाम लिखिए। बताइए बेटा, संस्कृत साहित्य के किन्हीं 2 ग्रंथों और उनके लेखकों के नाम बताइए। हाँ, वेरी गुड। महाभारत व्यास, वेद व्यास, हाँ, वाल्मीकि है ना। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। इसी तरह नीतिका किसने लिखी है? भर्तृहरि। जैसे 2 ही लिखना है, ठीक है। और कालिदास मेघदूत। 3-4 जानो, ऐसे 2 ही पूछता है ना। जैसे रामायण हो गया वाल्मीकि और महाभारत हो गया वेद व्यास, मेघदूत कालिदास। उसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य। वेरी गुड। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है कौटिल्य। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत के लिए क्या किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत के लिए क्या किया? बोलो, कोई बोल सकते हो? भारत के पंजाब में संस्कृत पढ़ाने वाले विद्यालयों को स्थापित किया। निःशुल्क कक्षाएं चलाई, है ना। संस्कृत में उन्होंने अपने शिष्यों को इसके संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उस संस्कृत की निःशुल्क कक्षाएं भी चलाई। संस्कृत किनकी भाषा है? मानव मात्र की भाषा है ना। ये कहना कि सिर्फ भारतवासियों की भाषा है या हिंदुओं की भाषा नहीं, संस्कृत मानव मात्र की भाषा है, अर्थात सभी मानव की भाषा है संस्कृत। उसके बाद है, क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? कैसे? हाँ या ना? यस मैम। हाँ, संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है। और क्यों बन सकती है? जो विद्वानों ने कहा है, जब कंप्यूटर की पढ़ाई संस्कृत में होने लगेगी तो संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है। ठीक है। अब हम लोग आज चैप्टर 7 राष्ट्रभाषा हिंदी इस पर पढ़ेंगे। चैप्टर 7 राष्ट्रभाषा हिंदी। तो राष्ट्रभाषा हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। हाँ, हिंदी है।
किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। किसी भी देश के देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है ना। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। जहाँ लोग एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते हैं तो वहाँ फिर वो प्रेम नहीं होगा जो होना चाहिए। और ऐसी भाषा जिसे सब आपस में एक दूसरे समझ सकें तो एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना का उत्पन्न होना, जब एक भाषा होती है तो परस्पर सहयोग और सहयोग की भावना आपस में